नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी हरियाणा के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। आज उनकी दूसरी रैली है और पहला दिन है जब रैली में वो उतरे हैं। इससे पहले पीएम मोदी की भी रैली देख ली। अब जनता जनार्दन है जो बटन दबाएगी 5 तारीख को, उनसे बातचीत करने वाले हैं कि भाई जो ये भीड़ है क्या वोट बैंक में तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल है और तमाम लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं। तो बताइए कि ये जो भीड़ आ रही है ये वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं होगा? तब्दील क्या होगा, वोट तो समझ लो ढोल में आएगा। अच्छा, आ गया। हाँ, 75 पार आएगी कांग्रेस है, बिल्कुल है, इसमें सके नहीं। मोदी जी भी रैली कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बन रही है। देखिए, रैली करना उनका अधिकार है, मानते हैं, और रैली करो या रेला करो। अच्छा। लेकिन उनकी रैली कहीं भी कामयाब नहीं हुई। पंजाब से लेके जहाँ हम भी जाते हैं उनकी रैली फ्लॉप होती है। रैली फ्लॉप हो रही है। हाँ, कुर्सियाँ तो ज़्यादा होती हैं लेकिन आदमी खाली कुर्सियाँ ही होती हैं। खाली कुर्सियों की वीडियो जनता देखती है। अच्छा। हाँ जी। और ये बताइए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं? राहुल गांधी की रैली में क्या सोच के आए हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो संघर्ष किया है हाँ। और जो भूपेंद्र हुड्डा ने संघर्ष किया है, हाँ। इन्होंने तो बीजेपी ने तो ऐसा काम कर दिया था कि इस कांग्रेस को बिल्कुल जड़ से ही इसका नाम ही मिटा दें। अच्छा। क्योंकि ये एक मतलब आज की नहीं, अंग्रेजों के टाइम की पार्टी है। अच्छा। हिंदुस्तान को बचाने वाली पार्टी है, हिंदुस्तान को बनाने वाली पार्टी है, हिंदुस्तान का विकास करने वाली पार्टी है। और ये जो बीजेपी है ये एक गुंडा फ्रॉड और ये एक विदेशी मूल की अंग्रेजों की पिट्ठू पार्टी है। ये चाहती है कि दोबारा हिंदुस्तान गुलाम हो, कांग्रेस को खत्म करो। लेकिन राहुल गांधी का मैं एहसान मानता हूँ और भूपेंद्र हुड्डा का मैं एहसान मानता हूँ, इन्होंने कांग्रेस को खड़े रखा। किसानी से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, इन्होंने किसानों के लिए संघर्ष लड़ा, इन्होंने खिलाड़ियों के लिए संघर्ष लड़ा, इन्होंने कर्मचारियों के लिए संघर्ष लड़ा, इन्होंने किसानों का क्या प्रभाव है धरातल पे? किसानों का ही प्रभाव है। देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है। शायद मोदी जी बोल रहे इस बात ने, जहाँ वहाँ पार्लियामेंट में जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ लिखा होता है जय जवान जय किसान, सोने के अक्षरों में लिखा होता है। और मोदी जी हर रोज बैठते उसके नीचे। लेकिन वो तो कह रहे हैं, सुनो मेरी एक मिनट पूरी बात तो सुनो। तो उन्होंने दिखाई नहीं देता कि जय जवान जय किसान का देश है। ये जवानों को लठ मारता है, किसानों को लठ मारता है, ये करेड़ा हो रहा है, रंग बदलता है। लेकिन ये बात वो कह रहे हैं कि किसानों को समझा नहीं पाए और माफी भी मांगी। देखिए, मेरी बात सुन, मैं आज यहाँ एक मर्डर कर दूं और माफ़ी मांग लूँ, क्या माफ़ कर देगा? क्या कोर्ट मुझे माफ़ कर देगा? मेरी फांसी नहीं होगी? चलिए ये बताइए, अभी मोदी जी की रैली हो रहे हैं और राहुल गांधी की, दोनों में से कौन बढ़िया लग रहा है? देखिए, राहुल जैसा नेता नहीं, अच्छा। एक नंबर का नेता है जिसने अपनी पार्टी को बचाया। मैंने पहले ही बयान दिया था, जिसने ये एक देश को बचाने वाला है ना। जो देश, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, अगर बीजेपी दोबारा नहीं आई तो सत्ता में, मैं लोगों ने कह रहा हूँ कटोरे ले लो हाथ में। सुनो मेरी बात पूरी, कटोरे ले लो वरना ये कटोरे ब्लैक पे होंगे, भीख मांगनी पड़ेगी, देश गुलाम होगा। वही हालात होगी जो पहला देश के लिए खाने के लिए दाने दाने तरसता था आने वाले सत्ता में। अगर गलती करी तो जनता ने। तो 10 सालों की जो सरकार आपने बनाई थी वो कुछ सोच समझ के बनाई होगी बीजेपी की। देखिए, कुछ युवा थे, जोशीले थे, हर हर मोदी, हर हर समझो अब एक महादेव के बराबर है, और एक घटिया 2 पैसा का इंसान तोड़ दिया। कितनी बारी गलती करी है, या गलती करी है तो देश की जनता ने 10 साल हो गए भोग रहे हैं ना, अपना कर्म भोग रहे हैं ना। करे हुआ कर्म भोगना पड़ता है इंसान को। और राहुल गांधी ने कर्म किया है, तप सुई सो राजे सवी, जिसने तप किया और राज का अधिकारी हुआ। राहुल गांधी ने तप किया है, हुड्डा साहब ने तप किया है, बिल्कुल राजा बनेंगे हरियाणा में हुड्डा, और केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। मैं दावा पहले बिल्कुल कहता हूँ। इस बार क्या मन में है और क्या सोच के इस रैली में आए? सर, ये एक बदलाव है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लाखों लोग हैं। ये एक बदलाव की आंधी है। हम सिर्फ एक 5 तारीख का वेट कर रहे हैं। 5 तारीख को इधर से बटन दबेगा और इधर से कांग्रेस आएगी और बीजेपी बटन दे हुए, इधर से कांग्रेस आएगी और उधर से बीजेपी जाएगी। ठीक है। सवाल ये भी है कि मोदी जी भी रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं, तो दोनों नेता अपने आप में बड़े चेहरे हैं, तो भाई इम्पैक्ट तो दोनों का ही पड़ेगा, मोदी जी का भी पड़ेगा फिर तो। नहीं सर, मोदी जी का इम्पैक्ट जो पड़ना था पड़ चुका है। आप देखिए कि हरियाणा के अंदर जो सीएम का चेहरा है वो इन्होंने पहले घोषित कर चुके हैं, जबकि अब से पहले जो 10 साल का शासन था, जितने भी राज्यों के अंदर जो इनकी चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो सीएम का चेहरा इन्होंने कभी घोषित नहीं किया। सारा का सारा जो चुनाव था वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता था। अब क्या मोदी जी को पता लग चुका है कि आपकी हवा खराब हो चुकी है, इन्होंने पहले ही नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा हवा बनाने तो आ रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि हरियाणा की हमने रोटी खाई है, हरियाणा वालों के लिए वो क्या जो कांग्रेस
कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई? सर हरियाणा की रोटी खाई, लेकिन उस रोटी का जो है नरेंद्र मोदी जी हक अदा नहीं कर पाए। अच्छा। न यहाँ किसी भी तरीके की जो अनाज है और उसके ऊपर कोई एमएसपी इन्होंने लगभग 24 फसलों पे दी है। आज ही हुड्डा साहब का हम बयान देख रहे थे, उसमें कई फसलें ऐसी हैं जो हरियाणा के अंदर पैदा ही नहीं होती, उन फसलों के ऊपर भी इन्होंने एमएसपी दे दिया। आप बताइए बाबा, क्या सोच के आए हैं राहुल गांधी की रैली में? राहुल गांधी को सुनने के लिए अच्छा। और राहुल गांधी की टीम को जिताने के लिए। टीम को जिताने के लिए? हाँ। और बीजेपी की टीम को क्या लग रहा है? 10 साल तो आपने सरकार बनाई यहाँ बीजेपी की। हाँ बनाई, पीछे हम बीजेपी के साथ लगे अच्छा, बीजेपी के साथ थे पहले आप? थे हम। अच्छा। लेकिन वो हमारी भूल थी। अच्छा, भूल थी। अब थी भूल। हरियाणा के अंदर हाँ, किसान भी पिटे, हाँ, नौजवान भी पिटे, मास्टर भी पिटे, हाँ, सरपंच भी पिटे। हाँ। लठतंत्र है रही इनका। लठतंत्र हाँ नया नाम दिया है। बिल्कुल लठतंत्र और तानाशाही। अच्छा, तो अभी क्या देख रहे हैं राहुल गांधी की रैली में जो लोग आ रहे हैं, ये वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल वोटर ही आ रहे हैं। अच्छा। और राहुल गांधी एक तरफे जीतेंगे। चलिए, यहाँ से रामनिवास घोडेला, आंसी से राहुल मक्कड़, जस्सी पेटवाड़, नांदुन से। मतलब कांग्रेस कैंडिडेट जीत रहे हैं? बिल्कुल चलिए बताइए। कांग्रेस आओगी भैया। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस खुली क्यों लग रहा है? लग रहा हम 10 साल तक पा लिया, परेशान कर दिया कति। परेशान कर दिया। महेंद्रगढ़ जिला लेकिन आया हूँ। अच्छा, महेंद्रगढ़ से यहाँ पे आए हैं। डालमा। तो राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं? पहली रैली तो हमने खूब से भैया अच्छा, उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी में और किसी पार्टी में नहीं है उम्मीद की। आप बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं? अलका गुलाना गांव खरकपुनिया से। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं? बदलाव, बदलाव। बिल्कुल। और राहुल गांधी की रैली से क्या फर्क पड़ेगा? प्यार की उम्मीदें कर रहे हैं। तानाशाही शासन कर दिया मोदी ने। अच्छा, हाँ क्यों लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल, सारे पिटे हैं इन्होंने। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मास्टर, कर्मचारी सभी पिटे हैं। तो तानाशाही कल नहीं आपको भी पिटेंगे, हमको भी पिटेंगे, क्या गारंटी है बीजेपी के अच्छा, पास? ये बताइए, राहुल गांधी की रैली में आए हैं, क्या उम्मीदें हैं? और ये जो वोट बैंक है, जो लोग आ रहे हैं, वो वोट बैंक में तब्दील होंगे? बिल्कुल वोट बैंक है, टू जेड सभी कांग्रेस का वोटर है यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल वोट बैंक, यहाँ सारा कांग्रेस का वोट बैंक आया है। बीजेपी कह रही है हम सरकार बना रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। बीजेपी तो 15 लाख भी डलवा रही थी। बीजेपी तो नौकरियां भी 2 लाख दे रही थी, 2 करोड़ उसमें। क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया भाई साहब। तो बदलाव है। बिल्कुल बदलाव। मोदी ऐसे की भी तो रैली हो रही है, जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं वैसे मोदी की रैली होती थी, उससे इफेक्ट पड़ता था। हमने वोट दिए थे। अच्छा, आपने दिए थे? बिल्कुल दिए थे। अब उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, नहीं आकांक्षाओं में खरे उतरे, तो हम मना कर रहे हैं, नहीं देते मोदी को। पहले जो बीजेपी के समर्थक थे, आप कांग्रेसी बन गए? बिल्कुल कांग्रेसी बन गए। उससे आस थी, मोदी ने कहा था मैं ये करूंगा देश के लिए, वो करूंगा। हमने आस होगी वे करेगा, नया प्रधानमंत्री आ रहा है, देव इसको वोट बना। सपोर्ट किया 2012 में किया था या 19 में किया था? 2014 में किया था, 19 में किया था? हाँ जी, 2014 में सपोर्ट किया था आपने बीजेपी को या 2019? 2014 में। अच्छा, और 19 में? 19 में तो इनके जुमलों का पता चल गया फिर। अच्छा। ये झूठ बोल रहे हैं सब। अभी भी तो आधा हरियाणा ने सपोर्ट किया ना, 5 सीटें दे दी। नहीं, वो 5 सीटें कुछ मायना नहीं रखती। अब ये हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि एरिया का इफेक्ट थोड़ा हो जाता है भाई, और थोड़ी आस रख ले। विधानसभा में ये नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये गारंटीड है भाई साहब। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? नमस्कार जी, हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? मैं गांव जुगलान से आ रहा हूँ जी। तो क्या सोच के आए हैं राहुल गांधी की रैली में? क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है हरियाणा में इस बार? ऐसा है जी, ये जो कांग्रेस सरकार है ये 36 बिरादरी की सरकार है, और जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ एक पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार है। ये गरीब का बिल्कुल नज़दीक नहीं है। आपने देखा भी होगा 5 साल या उससे 5 साल 10 साल सरकार चला रहे हैं, तो हर बार झूठे वादे कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, सिलेंडर 1200 का, फलाना धिगड़ा, इतना झूठ बोल रहे हैं। कसम, हर आदमी दुखी है, हर वर्ग दुखी है। नेता तो झूठ बोलते हैं, या चाहे बीजेपी में हो कांग्रेस में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। जैसे पहले से ही नारा है, बोला जात पे नात पात पे और मोर लगेगी हाथ पे। हाँ जी, ये बात है। ये इन पे जात पात नहीं, अब ये फलाने का ये जाट है, ये फलाना, ये बात कांग्रेस में नहीं है। वो सभी को एक समान लेके चलने वाली सरकार है। अच्छा, हाँ जी। मोदी जी अभी रैली में आए थे, उन्होंने कहा हरियाणा वालों के लिए वो किया जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, और हरियाणा के हमने रोटी खाई है, उन्होंने कहा। नहीं नहीं नहीं, नहीं किया जी, आता हूँ। नहीं किया जी, नहीं किया। सब झूठे वादे कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। तो हरियाणा की रोटी खाई तो कुछ तो फर्ज निभा रहे होंगे ना? ना, कुछ नहीं निभा रहे जी। वैसे झूठे ड्रामे हैं, जुमले की सरकार है, एक बंदर मंदारी वाला काम हो रहा है, वो हो रहा है, खेल दिखा रहे हैं बस। उसमें खेल में उड़ते जा रहे, खेल में उड़ जाती है लोग, और कुछ नहीं है जी। चलिए आप बताइए भाई साहब। 10 साल में बताऊँ क्या करे है
किसान पिटा है, सरपंच पिटा से, महिला पहलवान की छिड़िया से रोड के ऊपर। अच्छा। ठीक से आंगनबाड़ी वाली पीटी है, 10 साल में और नयो काम कोई कौन करियो, ये करयास इससे फालतू कर्मचारी तक पीट दिया। एक काम और करे, ठीक है। मुसलमान की लड़ाई करवाई, हिंदू मुसलमान की। रोजगार बालक था, अग्निवीर सके मिला के वो कर दियो, नयो काम ये करो। ठीक है, क्या कह रहे हो? हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो सुहा कोई काम नहीं इनने, कोई भी काम नहीं, आपस में जातिवाद का काम इनका खेल यो है इनका। जागोड़ है उसे स्टेट की टोपी पहन लेगा बहन और भाइयों, और काम करना कुछ नहीं, लड़ाई तो सुहा। अच्छा, लड़ाई के सिवा बस और कोई काम नहीं। आपने वो देख लिया आप ही बे हाल के हो रहा है, हर आदमी दुखी है, हर समाज दुखी है। इस बार शायद कुछ करे, बदलाव है, बदलाव। जनता इलाज कर देगी उसका, इस बार तो जनता इलाज करेगी। वोट की चोट से क्या इलाज है? इलाज कांग्रेस को जिताएगी। हाँ, इन्होंने किया क्या है? विकास की जगह इन्होंने किले गाड़ी हैं, दीवार करी है। इन्होंने ANM, GNM कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी ड्राइवर, किसान, मजदूर, इन्होंने रोड पर दौड़ा के पीटा है, और जनता अब इनको दौड़ा के पीट रही है। और हरियाणा में तो पीटेंगे इनको। आप तो सरकार की बात करते हैं इनकी, हम कह रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेजेंगे हम अब की बार। इन्होंने बड़ा जनता का खून पिया है, इन्होंने बड़ा जनता का खून बहा। बड़े इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा, 2 साल तो दिल्ली घर छोड़ के, बात सुनो, और 1 साल अब हो गया रोडों पर घिसट जाने। मेरे को एक बात बताओ, मुख्यमंत्री ने हरियाणा में जो पंजाब से चले आ रहे किसान, तो उनका रास्ता रोकना क्या मतलब था? क्यों हरियाणा में पड़ी लाठी थी? डबल इंजन की सरकार है ना, दिल्ली चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो डबल इंजन अब कहाँ है? वो जो जमुना पार वाला अब कहाँ है? वो जमुना पार वाला अब भी उन्हें का गठबंधन है। वो जो गठबंधन है वह चुटाला, जेजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, जेजेपी तो गई। अच्छा, जेजेपी गई। वो एक और ले ले, एक और इनेलो ले ले, एक अलोपा ले ले कांडा की, और एक वो मायावती मैडम, वो भी तो गठबंधन बीजेपी का करा है। वह भी तो बयान दे रहे हैं कि हम तो समर्थन करेंगे तो बीजेपी का ही करेंगे। लेकिन हरियाणा की जनता पागल नहीं, हरियाणा का किसान पागल नहीं। 2 साल हम लूटे। हाँ ठीक है, हमने ये बताइए, 10 साल आपने सरकार देख ली, राज्य पे भरोसा नहीं है, केंद्र पे भरोसा है? हमने तो केंद्र पे भी भरोसा नहीं, बीजेपी बिल्कुल। एक बात सुनिए मेरी बात, चाइनीज सामान पे और बीजेपी की जुबान पे कभी भी विश्वास मत करना। अच्छा, चाइनीज सामान पे और बीजेपी की जुबान पे कभी विश्वास मत करना। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये इन्होंने कहा 15 लाख खाते में, बेटी बचाओ, गंगा की सफाई, इन जो ये कहते हैं ना, वो उसका हमेशा विपरीत ले लो, उल्टा हुआ। क्योंकि ये उल्टी खोपड़ी के हैं, ये पाकिस्तान की खोपड़ी के हैं, न कि हिंदुस्तान की खोपड़ी के। इनका DNA चेक करा लो। अच्छा, बिल्कुल। इतनी नाराजगी है? इतनी कितनी सीटों का, कितनी सीटों किसकी कितनी सीटें लग रही है इस बार? 75 बार अब की बार कांग्रेस सरकार। 75 पार कांग्रेस सरकार। बिल्कुल राइट है। ये सोच के आए हैं या लगता है? नहीं आएगी, आ गई भी नहीं, आ गई समझो। बिल्कुल है। और ये जो रैली में लोग आ रहे हैं, ये वोट बैंक में तब्दील होंगे? ये सब वोट हैं, इनके पीछे भी वोट हैं। ये हाँ, ये तो सपोर्टर हैं, वोट तो घना बैठे हैं। ये तो सैंपल है, सैंपल दिखाई दो। सिर्फ हिसार डिस्ट्रिक्ट का ही सैंपल है, बाकी नहीं, 7 ही सीटों का सैंपल है। दो जी, उकलाना विधानसभा से। क्या सोच के आए हैं रैली में आज? सोच का क्या है, 750 किसानों की शहादत वैसे थोड़ी जाएगी। हमने भी लठ खाए किसान आंदोलन में। कहाँ पे खाए थे? हैं, भारतीय किसान चढ़ूनी का प्रदेश सलाहकार हूँ मैं। आप भी किसान से? हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ, दिल्ली खाए थे या इस बॉर्डर पर? नहीं, दिल्ली में भी गए थे, और हमारा पॉइंट था सूर्यवाड़ा चौक पर, उकलाना के पास, और दिल्ली में भी 13 महीने बैठे रहे। लेकिन अब इन्होंने लठ मारे थे जो किसानों के ऊपर, सरपंचों के ऊपर। मोदी जी ने आके माफी मांगी, उन्होंने कहा किसानों को समझा नहीं पाए। वो माफी वीर है, उसकी क्या माफी मांगनी है? अब वोट की चोट से उसको दिखाएंगे माफी। वो तो माफी, हर गलती में माफी मांग रहे वो तो, और उनका चेहरा कुछ हो रहा है, करना कुछ हो रहा है। अब वोट की चोट से किसान, मजदूर, सरपंच, सभी सरपंच, आंगनवाड़ी वर्कर और सब लोग अब कांग्रेस के पक्ष में है। अब वोट की चोट से इनको दिखाएंगे भाई कैसे किसानों से, मजदूरों से, पंचायतों से पंगा लेते हैं। चलिए, अच्छा पंगा लेते हैं। हाँ, अच्छा, पंगा लिया है। पंगा लिया है। ये हरियाणा, ये हरियाणा है, ये हरियाणा। अब उनको दिखाएंगे। अब गांव में नहीं घुसने देते। हमारा जो बीजेपी का कैंडिडेट है उकलाना से, वहाँ उन्होंने घुसने नहीं दिया, किसानों ने, मजदूरों ने। चलिए, हाँ, कुछ कह रहे हैं? हाँ कर भाई, ये कहना भाई इतनी बार है ना, कांग्रेस सरकार है, इसको कोई नहीं रोकनी है। इतनी तकड़ी आंधी आ रही, कोई नहीं रोक। वादे तो कांग्रेस भी कर रही है और वादे बीजेपी भी कर रही है।
वादा के वादे तो इनके होली फैले वादा मत ये वादा मत फैले फैले जुमले थे वहाँ जुमले फैल हो गए, ठीक है, वहाँ जुमले मना रहे थे अपने, उनकी फैल कर दिए सब कुछ। MSP की गारंटी उनकी दी थी, सब कुछ दिया था, आज लग कुछ मिला। मेरे 750 किसान शहीद कर दिए, उनका आज लग कहाँ कर दिए? वहाँ बैठे तो शहीद हो गए। हाँ फिर बैठे थे तो हम थे, हम भी थे। जुम्मत जाइए ना उड़ा रोक के इनका जुम्मा कुकर लगा हुआ नहीं रोक कर दिए इनका ये एक मिनट, ये एक पॉइंट से सुन, एक मिनट, ये एक पॉइंट से देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना कि बगैर पैसे नौकरी, मेरिट नौकरी। इनकी पोल खोल दूँ, खर्ची पर्ची। इन्होंने कहा खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची का मतलब समझो आप, मीडिया वाले मेरे से भी ज़्यादा दिमागदार हो। खर्ची पर्ची का मतलब है खर्चा भगाओ, पर्ची लो, समझो मेरी बात। सुनो एक मिनट भाई साहब, खर्ची का मतलब है कि मतलब पेपर लीक कराओ और दूसरे लड़के को मतलब दूसरे लड़के को पेपर में बिठाओ। जीरो वाला भी मेरिट में आएगा, जो लड़का तो आएगा, जीरो वाले को भी नौकरी मिले ही नहीं। अब जो जिनकी जीरो नंबर है उनको भी नौकरी मिले। मैंने भ्रष्टाचार देखे, नौकरी में बहुत देखे, सरकार देखी, मुख्यमंत्री देखे, लेकिन मैंने बीजेपी इतना भ्रष्टाचार मैंने देखा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यूँ है। भैया देखिए, हरियाणा की जनता है और रैली राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले जो है ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुंच रहे हैं अलग अलग गांव से। लेकिन ये वोट बैंक में कितना तब्दील होगा और किस तरीके से इस बार हरियाणा का चुनाव रहने वाला है, ये तमाम लोगों के आप मुँह से सुन सकते हैं। ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।